मेरे बेटा फांसी खाने की वो कर रहा था कि मैं तो फांसी खाऊंगा। अब मेरे पास लोन वाले तंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मेरे पास देने का कोई जुगाड़ नहीं है। 3 वारदातें हो गई है। तीसरी में आपकी जान जाती एफआईआर अब हुई है तीसरी वारदात में। 1 महीने से तीसरी वारदात है, लेकिन उसके बावजूद के एसआई इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, चाहे वो एसआई हो या आईओ हो। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागलोई में। नागलोई में एक ऐसी घटना हो जाती है जिसको 8-10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको छोड़ा नहीं जाता है। फिर उनकी दुकान पर जाकर भी हमला किया जाता है। इस वक्त हम उनके घर पर हैं, जो लोग हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है उनके घर पर मौजूद हैं। ये घर है उनका, आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा लोहे का गेट है, लेकिन इस गेट पर ये ईंट पत्थर बरसाए गए हैं, यहाँ पर बम रखकर फोड़े गए हैं। यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है कि कैसे भी अंदर घुसकर लोगों को मारा जा सकता है, कि पूरी की पूरी प्लानिंग जो थी वो इन लोगों को मारने की थी। ये घटना 21 तारीख को इनके घर पर होती है, लेकिन फिर उसके बाद अब इनकी दुकान पर, जहां इनकी शॉप है, वहां पर भी इस तरीके की घटना होती है। उस दिन 21 तारीख को तो ये दरवाज़ा ना खुलने के कारण परिवार बच गया, लेकिन अब जो दुकान पर इतना बड़ा हमला हुआ है वहाँ पर इनको काफ़ी गंभीर चोट आई है। मैं आपको अंदर चलकर दिखाती हूँ, मैं अंदर लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल यही वो घर है, ये घर के लोग हैं, मैं इनसे बात करूँगी कि क्या क्या हुआ है। आप देख सकते हैं, ये घर के मालिक हैं, इनको काफ़ी गंभीर चोट लगी है। इनके हाथ पर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई है। दूसरा हाथ फ्रैक्चर हो रखा है। टूट गया है या फ्रैक्चर हुआ है? टूट गया है। मैं आपसे ये घटना के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या हुआ है कि आपके घर पर भी हमला, फिर आपकी शॉप पर हमला और आपकी जान के दुश्मन बन गए लोग? आज से 2 साल पहले मैम, मेरे बेटे से संदीप नाम के लड़के ने 2 लाख रुपए लिए। फिर 2 लाख रुपए लिए, फिर उसके बाद 3 लाख रुपए लोन लेके दिए, टोटल 5 लाख रुपए लिए। उसमें मेरे बेटे ने उससे दोस्ती थी। दोस्ती के कारण उसने बिजनेस के नाम के कह के लिए कि मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ और आपको अच्छा मुनाफा होगा और अच्छा ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मैम, उसने शुरू में जब 2 लाख रुपए लिए तो 1-2 बार दिया भी। जब उसने 2 बार दिया तो फिर बोला यार और पैसे लगा ले, जिससे आपको और बढ़िया बेनिफिट होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं पहले विश्वास जीत लिया? जी, विश्वास जीत लिया। फिर उसके बाद बेटे ने 3 लाख रुपया लोन लेके और उसको दे दिया, मतलब टोटल 5 लाख रुपया उसको दे दिया। लेकिन जैसे 5 लाख रुपया पूरा चला गया, फिर उनका रवैया बदल गया। बेटे के साथ मारपीट करने लग गए। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो भी उसका खोज लिया गया और फिर उससे जबरन भी उससे वसूली करने लग गए। और पैसे जो भी उसके पास होता, जेब में से छीन लेते, और जो उसके अकाउंट में होता, चाहे उसके अकाउंट में 20 रुपए भी पड़े हैं, तो वो भी उससे मतलब पूरी की जबरदस्ती। पूरी गुंडागर्दी पर उतर आए थे। तो क्या आपको लगता है कि आपको पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी? ऐसा नहीं? इसके बाद मुझे साल भर के बाद मुझे ये पता चला कि बेटे के साथ ये हादसा हो रहा है। जब बेटा ज़्यादा तंग हो लिया और बाहर के लोगों ने मुझे ये बताया कि भाई आपके बेटे के साथ मार पिटाई हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा, तब उसने मुझे बताया। तो मैं इसके बाद संदीप के बाप से मिला, भाई बेटे से ऐसे ऐसे पैसे ले रखे हैं, उसके वापसी कर दो। तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि भाई हाँ हम वापसी कर देंगे। लेकिन उसमें वापसी करते करते भी ये साल भर बीत गया। जब 6 तारीख को 6/10/2025 को मेरा बेटा की नौकरी छूटी हुई थी, तो मेरे बेटा फांसी खाने की वो कर रहा था कि मैं तो फांसी खाऊंगा। अब मेरे पास लोन वाले तंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, मेरे पास देने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो मैंने संदीप को फ़ोन किया रात को करीब 11-11:30 बजे के आसपास कि भाई संदीप, इसके पैसे दे दे भाई, ये फांसी खा रहा है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो वो 15-20 जने लेके मेरे घर पे आ गया। मतलब आपके सिर्फ
समझाने के कारण आपने इतने प्यार से उनको कहा कि भाई पैसे दे दो वरना मेरा बेटा अपनी जान दे देगा, उसके बावजूद वो गुंडागर्दी पे उतर आए और आपके घर पे मारपीट करने के लिए पहुंच गए। जी मैम। इतना सब हो गया, ये साल 2 साल चलता रहा, तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि आपको कंप्लेंट देनी चाहिए थी या थाने जाना चाहिए था? आपको लगा कि मतलब ऐसे शॉर्ट आउट हो जाएगा जैसे उनके पिता ने आश्वासन दिया था? जी मैम, मैंने उसको कई बार फ़ोन किया इस बीच दौरान भी, साल भर के दौरान भी, बीच में कई बार उसके फादर से भी और उससे भी बात हुई तो वो आश्वासन दे देता था और बीच बीच में 1-2 किस्त भर भी देता था। तो उससे लगा कि ये पैसे दे देगा। लेकिन जब मैंने उसको कोशिश करी कि भाई मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, तो वो बीच बीच में 1-2 किस्तें दे देता था। तो इस वजह से बीच में कंप्लेंट नहीं की। उसके अब बाद वो, हाँ, उन्होंने अब वो पूरी गुंडागर्दी पे उतर आया और उसके 6 तारीख के बाद जब मारपीट भी हो गई, चोट कुछ हमें भी आई कुछ उनको भी आई उस मारपीट के दौरान, तो उसके बाद फिर इन्होंने 21 तारीख को सुबह 5:30 बजे मेरे घर के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी। दरवाजे नहीं टूटे, इस वजह से हम बच गए। ईंट पत्थर भी फेंके गए फेंके गए और बम भी फोड़े गए। आप देख सकते हैं बराबर में बम रख के दरवाजे के बराबर। फुटेज हमारे पास आ गई है आपकी, जो आपने दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो हमारे पास फुटेज है। सीसीटीवी कैमरे में भी आप देख सकते हैं कि वो कैसे लात और पत्थर वो इस दरवाजे को दौरान तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जब ये सारा वाकया हुआ तो उस दिन आपको भी- कंप्लेंट की? उस दिन की भी 112 पे उस दिन भी हमने कॉल की और 6 तारीख को भी हमने 112 पे कॉल की। उसके बावजूद इन्होंने 2 तारीख को दुकान पे जाके फिर हमला किया और हमारे साथ मारपीट की। और उस दिन तो मैं शुक्रगुजार हूँ जे कॉलोनी बकरवाला का कि मैं पब्लिक की वजह से बच गया। नहीं, मेरा बेटा और मैं पब्लिक की वजह से बच गए, नहीं तो वो लोग हमें जान से ही मार देते हैं। मतलब इस बार देखा आपने, कई बार देखा होगा कि क्या होता है कि पब्लिक सिर्फ मूक दर्शन बनकर बैठ जाती है और सिर्फ वीडियो बनाती है और देखती है, लेकिन यहाँ पब्लिक ने कितना अच्छा काम किया है कि 2 लोगों की जान बचा ली है। बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया, 21 तारीख को घर पहुंच जाते हैं सुबह 5 बजे, फिर तोड़फोड़ होती है, पुलिस में कंप्लेंट भी दी जाती है। क्या एफआईआर दर्ज हुई थी आपकी? नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई कोई नहीं? सुनवाई नहीं पुलिस हुई। का क्या कहना है इस केस पर? पुलिस का कहना है तुम्हारा आपस का लेन देन है, ये हम नहीं इसका कोई समझौता करवा सकते। अब क्या कर रही है पुलिस? ये आपस का लेन देन का मामला है, जो आपको इतनी गंभीर चोटें आई हैं, आपके बेटे के तलवार लग गई है, अब पुलिस क्या कह रही है? अब एफआईआर की है जी 2 तारीख वाले केस में। अब क्या कहती है वो? कहते हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। वो भी कार्रवाई डीसीपी साहब के सामने हम जाके पेश हुए। डीसीपी साहब ने हमें आश्वासन दिलाया, डीसीपी साहब ने बहुत अच्छा व्यवहार भी किया और एसीपी साहब ने भी हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन थाना थोड़ा वो कर रहा है और हमारे को बार बार पीड़ित कर रहा है। नमस्कार मैम, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। नांगलोई थाने के अशोक एसआई, जी बिल्कुल। जो कि हमें आज भी उनका फ़ोन आया था, कह रहे कि एसएचओ साहब ने बुलाया है। अब मैडम हमारी वो बुलाते हैं हमें दुखी करने के लिए। रीज़न, हमारी 6 तारीख को वारदात हुई, 21 तारीख को वारदात हुई, 6 और 21 तारीख की वारदात की एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। ये पिछले महीने की 6 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, इस महीने की नहीं। और अपकमिंग अब ये 3 वारदातें हो गई। तीसरी में आपकी जान जाती एफआईआर अब हुई है तीसरी वारदात में। अगर ये अब हमें फ़ोन करके एफआईआर वगैरह या किसी चीज़ के लिए बुला रहे हैं 1 महीने बाद, मैं पूछना चाहूँगा उस टाइम से अशोक एसआई साहब से कि 1 महीने से आप क्या कर रहे थे? हमारी जान जाने का इंतजार कर रहे थे। आज हमारे चक्कू लग गए हैं, ये मेरे चक्कू मारा गया है। देखिए, ये वही व्यक्ति हैं, ये अपने पिता के साथ उस दुकान पे थे। ये चाकू के निशान आपको बहुत करीब से दिख रहे होंगे कि ये कोई लट का निशान नहीं है, ये चाकू का निशान है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये कहीं से कहीं तक लट और डंडे का निशान नहीं है, ये तो आप भी समझ रहे होंगे, ये चाकू का ही निशान है। और अगर इनका कहना है कि थाने के एसआई और या फिर आईओ हो या एसआई हो, ऐसे
कई थाने के एसआई और एसएचओ आईओ की जो आपने देखी होंगी शिकायतें आई हैं कि वो लोग कार्य बिल्कुल भी ईमानदारी से नहीं करते हैं। वो सामने वाले जो पीड़ित होते हैं उनको ही प्रताड़ित करते हैं, उनको बुलाकर परेशान करते हैं, ना कि इस समस्या का हल निकालते हैं। जब तक ऊपर अधिकारी के पास बात ना पहुंचे तब तक वो काम नहीं करते, और अगर आप एसएचओ के पास या डीसीपी के पास पहुंचेंगे तो भी उस बात को वो घुमाने की कोशिश करते हैं। मैम पिछले 1 महीने से हमारे उस केस पे ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। 21 तारीख की वारदात की कोई एफआईआर नहीं हुई। हम उनके पास, बल्कि तीनों बार जब भी हादसे हुए तीनों कॉल हमने ही कर रखी है कि पहले 6 तारीख को वारदात हुई, कॉल हमने करी, हम पुलिस वाले हमें ही धमकाते हैं। 21 तारीख की वारदात में उन्होंने बम फोड़े, गेट तोड़ने की कोशिश करी। अगर वो अंदर घुस जाते शायद उस दिन हमें उस दिन भी जान से मारने की कोशिश की जाती। और हमें जान से मारने की कोशिश कैसे की जा सकती है मैम? तीनों बार गेट तोड़ना, ये तो पूरा ईमान करने ईमान बना के ही आए हैं कि घर में घुसने। संदीप के मामा का लड़का संदीप घोड़ा उर्फ सौरभ नाम है उसका, राहुल यादव, और भी कई लड़के हैं, 15-20 लड़के इकट्ठे आते हैं, हादसा करते हैं, फिर भाग जाते हैं। पुलिस वाले उसके साथ कुछ भी नहीं। पिछले 1 महीने से ये तीसरी बार वारदात हुई है, अब एफआईआर हुई है। मैं पुलिस प्रशासन से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूँगा, पिछले 1 महीने से वो कहाँ थे जब हमारे पास हम मर जाते? अगर हमारे पास, ये तो शुक्र है चक्कू लग के रह गया, अगर चक्कू अंदर चले जाता, अगर मैं कुछ मर जाता, मेरे बच्चे कहाँ जाते? मेरे 3 साल की बेटी है, अगर वो उसका कौन रहता? मेरे पिताजी कहाँ जाते? प्रोटेक्शन के लिए हमने कई बार बोला कि हमें खतरा है, हमारे घर पे रोज धमकियाँ आती है, कभी गेट पे खड़े हो रहते हैं, हमें कभी भी कुछ हादसा हो सकता है हमारे साथ। 1 महीने से तीसरी वारदात है, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। एसआई का जैसे कि इन्होंने बताया कि एसआई इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, चाहे वो एसआई हो या आईओ हो। जब तक ये डीसीपी के पास पेश नहीं हुए तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जाकर इनकी तीसरी बार, जबकि इनके चाकू लग गए, डंडे लग गए और हाथ टूट गए। आपने देखा होगा कितनी गंभीर रूप से इनके पिताजी के चोट लगी। ये रोजगार था यो, ठीक है, यो ही रोजगार बंद हो गया। बेटे की नौकरी छूट रही है, दूसरे वाले बेटे की भी नौकरी छूट रही है, हम क्या खाएंगे? भूखे मरेंगे हम? हमारे तो यही रोजगार था, यही ने दुकान पे तोड़ फोड़ कर दी, वो भी नहीं खुल रही 2 तारीख से, वो 6 तारीख को की वो भी बंद है। मतलब एक डर का माहौल है। हाँ, ना हम बाहर जा सकते। आप देख सकते हैं कितनी लाचारी महसूस कर पा रहे होंगे। मैं जनता से भी बोलूंगी, आप खुद भी देखिए कि ये परिवार कितना लाचार महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि हमें किस पर भरोसा होता है? एंड ऑफ द डे किस पर भरोसा करते हैं हम? दिल्ली पुलिस पर, जो कि इनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से ये बात बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि इन्होंने कहा कि हमें डीसीपी से और एसीपी से बहुत अच्छा माहौल मिला, और जो उन्होंने आश्वासन दिया है उस पर हमें विश्वास है। हाँ, उन पे विश्वास है हमें कि वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। अदरवाइज बाहर का आदमी हमारे घर में भी नहीं आ सकता। घर में आता है तो उनको भी धमकी दी जाती है कि कभी भी उनके साथ, हम बताएंगे तुम उनके घर में कैसे जाते हो। झलको